नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो ज्योग्राफी के अलग अलग टॉपिक वाइज हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सौरमंडल पर बहुत सारे प्रश्न हमने देखे थे। सबसे लास्ट वाला पार्ट, पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। आज हमारा तीसरा टॉपिक है यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस पर आधारित जो टोटल प्रश्न है उनमें से 25 प्रश्न हम आज के इस पहले पार्ट में देखेंगे, और साथ ही साथ जो बाकी बचे 10 प्रश्न होंगे, क्योंकि टोटल यहाँ 35 प्रश्न है, उसको हम अगले जो वाला जो चैप्टर होगा उसके साथ जो है वो देखेंगे, क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या 10 है। तो वहां पर 20 हो जाएंगे, यहाँ 25 हो जाएंगे। इस टाइप से दो पार्ट में दो चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज के 25 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है। पहला ऑप्शन है अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या फिर प्लेट विवर्तनिकी। बताना है आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में, उसके संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उसका स्रोत जो है वो क्या है। आंसर की बात करते हैं, तो आंसर की बात कर लेते हैं। आपका भूकंप विज्ञान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक जो जानकारी है हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत या उसके बारे में, वो भूकंप विज्ञान के जरिए प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न आपका है कि सियाल, सीमा तथा निफे इसके रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। ये आप जानते हैं ना, सियाल को इस टाइप से लिखते हैं, तो सियाल में जो एसआई है उसे सिलिका हो जाता है, एल से एल्यूमिनियम हो जाता है। तो इनकी प्रधानता के कारण ही इसका नाम सियाल पड़ा है। इसी प्रकार सीमा भी नाम पड़ा है, इसी प्रकार निफे भी। जैसे सीमा में आप देखेंगे तो एसआई और एमजी करके, तो एमजी से मैग्नीशियम हो जाता है। वो सारी चीजें प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम देखते चलेंगे। आपको बताना यह है कि ये जो भूगर्भ का विभाजन है इन तीनों के आधार पर, ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। वैन डर ग्रेट के द्वारा, डेली के द्वारा, होम्स के द्वारा या फिर स्वेस के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से तो कौन सा सही होगा, तो आपका स्वेस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है ये विभाजन किया गया था। तीसरा प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम जो है वो क्या होगा। सीमा, सियाल, निफे, ये 3 पॉइंट है। अब आपको क्रम बताना है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा पहला तीसरा, या पहला तीसरा दूसरा, या फिर तीसरा दूसरा और पहला। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी का जो धरातल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम जो है वो क्या होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपका सियाल आता है, फिर आता है सीमा, फिर आता है निफे, क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न में सेम चीज आपने देखी भी थी। तो आपका दूसरा, पहला, तीसरा, ये क्रम जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपसे ये पूछा गया है। पहला कह रहा है सियाल में ग्रेनाइट तथा नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। बी कह रहा है सीमा का जो निर्धारण है वो मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता, या फिर सभी। बताना है कि आपको इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। सही कथन आपको यहाँ पर छांटना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सियाल होता है ना, उसमें ग्रेनाइट है, नीस है, ये सब चट्टानों की प्रधानता होती है। अगर सीमा का निर्माण की बात करें तो बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी जो चट्टान होती है उनसे होता है। क्रोड जो होता है उसमें निकल और लोहा जैसे जो तत्व होते हैं उनकी अधिकता होती है, क्योंकि जो क्रोड है वही तो सबसे लास्ट में होती है। इसी को तो हम निफे कहते हैं, सियाल, सीमा, निफे। अब देखिए इस चीज को कैसे समझते हैं। एनआई क्या है, निकल हो गया। एफई क्या है, लोहा हो गया। तो यही तो नाम से ही चीजें हैं सारी, कुछ ऐसा नया नहीं है। पांचवा प्रश्न है कि भूपृष्ठ जो है उसकी किस परत में बेसाल्ट जो चट्टान है उनकी अधिकता जो है वो देखने को मिलती है। सियाल, सीमा, निफे या किसी में नहीं। बताइए इन चार ऑप्शन में जो है वो कौन सा सही होगा। जो भूपृष्ठ है उसकी किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता जो है वो होती है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सीमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ही बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता जो है आपको देखने को मिलती है। यदि आप प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए चल रहे होंगे तो देखिए ऊपर बी वाले ऑप्शन में यही तो लिखा भी था कि सीमा का जो निर्माण है वो बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से जो है वो हुआ है। और यही चीज तो यहाँ पहुंची गई है बेसाल्ट चट्टानों में। ये जो बेसाल्ट चट्टान है उनकी अधिकता जो सीमा है इसमें देखने को मिलती है। छठा प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है।
बस लोहा से आप क्लियर तुरंत दिमाग में अभी आया होगा, क्योंकि ऊपर अभी मैंने आपको लिख के बताया था। ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए फटाफट से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। निफे आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निफे जो है इसमें निकल और लोहा की प्रधानता है। सातवां प्रश्न है कि पृथ्वी जो है उसकी सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम जो सियाल शब्द है इसका प्रयोग जो है वो किसने किया था। होम्स ने किया था, स्वेस ने किया था, जेफरीज जो है उन्होंने किया था, या फिर डेली ने किया था। चार नाम है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आंसर स्वेस जो है वो बिल्कुल जो है वो सही होगा। ऊपर देखिए अभी क्वेश्चन पे आया था दूसरा वाला, यहाँ पर सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन मैंने बताया था स्वेस ने किया था। तो यही क्वेश्चन को यहाँ पर सिंगल तौर पर जो है वो पूछ लिया गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वेस ने जो है वो किया। तो चीजों को ध्यान से याद करते हुए चलिए, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न की पृथ्वी की तीन संकेंद्री जो परतें हैं उसमें ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। बेहद ही आसान सा प्रश्न है, एक सेकंड में आप आंसर बता देंगे। सीमा हो जाएगा, क्योंकि सियाल सीमा निफे में दूसरे नंबर पर आपका सीमा ही जो है वो आएगा। नवा प्रश्न है आपका, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वो कौन सा होता है। ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, निकल होता है, या फिर डायोराइट होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया ना सियाल सीमा निफे में निफे सबसे लास्ट में आ रहा है, और ऊपर एक और नाम लिखे थे क्रोड करके, वो भी सबसे लास्ट में आ रहा है। तो जो सबसे पृथ्वी के केंद्र में है वहां पर निफे परत की लेकर बात की जा रही है। निफे में एन आई और एफ ई के हिसाब से देखेंगे तो निकल आता है। तो बस आंसर तक आप पहुंच जाएंगे यहाँ से। सी वाला ऑप्शन निकल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न है कि स्वेस जो है उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों को तीन भागों में बांटा था। उनके विभाजन में से कौन सा विभाजन एक है जो इनमें से जो है वो नहीं है, पूछा गया है। तो आसानी से आप बता ले जाएंगे कि सियाल सीमा निफे जो है उसमें बांटा है, पर यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखा हुआ है सब स्टेटम करके, ये जो है वो सही नहीं है। तो डी वाला आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि स्थल मंडल का तात्पर्य जो है वो क्या है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, या फिर ऊपरी भाग, या फिर बाह्य पपड़ी। तो स्थल मंडल हम इनमें से किसको जो है वो कहेंगे, ये आपसे जो यहाँ पर पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी होती है ना, सबसे बाहरी वाला भाग, वही तो हमारा स्थल मंडल में आता है। तो बस डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी जो है वो मापी गई है। 105 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, या 80 किलोमीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका जो है वो सही होगा। तो बताइए फटाफट से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही हो जाएगा। स्थल मंडल जो है उसकी मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी जो है वो मापी गई है। तो चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की। तो 100 किलोमीटर आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि निम्नलिखित जो है उसमें से किस परत का बैरिस्फेयर जो है वो कहा जाता है। बताइए। तो प्रश्न आपका अगला ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस परत को बैरिस्फेयर जो है वो कहा जाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, सबसे, या पृथ्वी जो है उसका सबसे ऊपरी परत, या फिर पृथ्वी जो है उसकी सबसे आंतरिक परत, या फिर पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है, सी वाला ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो बैरिस्फेयर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। आप खुद से सोच के देखिए, पृथ्वी जो है उसकी सबसे अगर आंतरिक परत में आपको भेज दिया जाए एकदम नीचे, ऊपर आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम नीचे अंधेरे में भेज दिया जाए तो आपको भी फियर लगेगा। फियर मतलब डर लगेगा। बस बैरिस्फेयर में फियर वर्ड से आप इसे जोड़ सकते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ जो तापमान होता है ना, उसकी वृद्धि की दर क्या होती है। चार ऑप्शन है। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, इसी प्रकार 32 मीटर, और इसी प्रकार 32 फीट। बताइए फटाफट से।
इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है आपका सही होगा। धरातल से अगर भूगर्भ की ओर जा रहे हैं ना, तो गहराई के साथ तापमान वृद्धि की जो दर होगी वो जो है वो क्या होगी। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर जो है ये वाला। और कुछ लोग यहाँ पर ए वाले ऑप्शन के साथ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये जो है नीचे जाने पर नहीं है, क्योंकि धरातल से भूगर्भ पूछा गया ना। ये 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ये जब हम ऊपर जाते हैं उसकी ये टेम्परेचर और मीटर जो है वो दे रखा है, क्योंकि कई जगह आपने पढ़ रखा होता है, वही दिमाग में होता है। जब नीचे जाने की बात हो तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर तापमान वृद्धि की दर जो है वो रहती है। 15 प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। तो ये विभाजन किसका है? अभी तक तो हम देख रहे थे विभाजन वो अलग था, सीआर सीमा निफे वाला। अब यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है, भूपटल, मेंटल और कोर, ये विभाजन जो है इन चारों ऑप्शन में किसका है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। होम्स, जैफरीज, डेली या ग्रांट में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन ग्रांट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रांट का ये विभाजन है, तो याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 16। प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है पूछा गया है, यानी कि गलत कथन आपको जो है यहाँ पर छांटना है। ए ऑप्शन ये कह रहा है कि भूपटल यानी कि जो क्रस्ट है उसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। दूसरा कह रहा है कि महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में ये छिछला है। सी ऑप्शन कह रहा है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और डी कह रहा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि असत्य जो है आपको छांटना है। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका कथन गलत है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आप कहेंगे कि डी वाला यहाँ पर गलत है, कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का जो घनत्व है वो अधिक होता है। तो बस यही गलत है, बाकी सभी यहाँ सही लिखे हैं कि भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर होती है, ये याद रखिएगा। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है, और जबकि महासागर में ये छिछला होता है, ये भी याद रखिएगा। और सी भी आपका सही है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो कि असत्य आपसे पूछा गया था। 70 प्रश्न आपका है 17 नंबर, की महासागरीय जो सतह है उसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। चार ऑप्शन है, ग्रेनाइट से हुआ है, बेसाल्ट से हुआ है, परतदार से हुआ है, या फिर ग्रेबो से हुआ है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। महासागरीय जो सतह है उसका निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से जो है वो हुआ है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से जो है आपका हुआ है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर अभी देखिए आया भी था प्रश्न में, जस्ट इसके पहले नहीं, इससे पहले आया था। जबकि यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि महासागरीय जब बात की जाए तो बेसाल्ट, महाद्वीपीय की जब बात की जाए तो ग्रेनाइट, ऐसे दोनों याद रखिएगा। 18 प्रश्न आपका है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, असत्य आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर भी छाटिए, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल सही है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, बिल्कुल गलत है, ये तो आप नहीं भी पढ़े होंगे तब भी बता देंगे कि परत प्लास्टिक से कहाँ आ जाएगी। सी कह रहा है पृथ्वी के आयतन का 83.5% और द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, बिल्कुल सही है। और इसका घनत्व 3.0 से लेकर के 5.5 होता है, बिल्कुल सही है। आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में गलत ही जो है आपसे पूछा गया था, असत्य जो है आपसे पूछा गया था। 19 नंबर प्रश्न आपका है, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर जो है इसमें सम्मिलित है। केवल ऊपरी भूपटल आता है क्या इसमें, या फिर ऊपरी भूपटल और निचली भूपटल दोनों ही इसमें आते हैं, या फिर ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं जो है वो आता है। बताइए स्थल मंडल जो है उसमें सम्मिलित जो है वो कौन सा है। चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की ऑप्शन चारों में से। तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। स्थल मंडल जो है उसमें ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का जो ठोस ऊपरी भाग होता है, ये सम्मिलित जो है वो होते हैं।
लिथोस्फीयर जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, स्थलमंडल। प्रश्न आपका है कि स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर? इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जो है वो होती है, तो बताइए फटाफट से इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर उत्तर की, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। 100 किलोमीटर की गहराई तक जो है आपका स्थल मंडल का विस्तार जो है देखने को मिलता है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको जो है वो वॉइड ऑफ द अर्थ जो है वो कहा जाता है? क्रस्ट को कहते हैं, मेंटल को कहते हैं, कोर को कहते हैं, या इनमें से किसी को भी नहीं कहते हैं? बताइए, निम्न में से किसको वॉइड ऑफ द अर्थ की संज्ञा भी जो है वो दी जाती है, किसे जो है कहा जाता है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, किसको वॉइड ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल जो परत है इसको जो है वो कहा जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि जो मेंटल है उसमें निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका मैग्नीज की, सिलिका और एल्यूमिनियम की, या फिर सिलिका और मैग्नीशियम की, या फिर सिलिका और लोहे की? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। मेंटल जो है उसमें निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता जो है वो होती है? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आप क्या कहेंगे कि जो सबसे पहला क्रम आता है ना, क्रस्ट का आता है, फिर मेंटल का आता है, फिर कोर का आता है, ये सीरियल चलता है। यानी पहला नंबर इसको आप देंगे, दूसरा इसको देंगे और तीसरा इसको देंगे। सेम यही चीज करेंगे, सियाल पहले आता है, सीमा उसके बाद में आता है, और नीफे जो है सबसे लास्ट में आता है। अब आपसे क्या यहाँ पर पूछा गया है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की, तो मेंटल में किसकी होती है? सीमा। आप इस तरह से जोड़िए, तो SI से सिलिका हो जाएगा, Ma से मैग्नीशियम हो जाएगा, तो सिलिका और मैग्नीशियम वाला सी ऑप्शन है, ये आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 प्रश्न की पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत जो है वो मेंटल जो है उसमें जाता है? 32%, या फिर 52%, या फिर 68%, या फिर 83%? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत जो है वो मेंटल जो है उसमें जाता है? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन चारों में से, ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन 68% जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परसेंटेज काफी बड़ा है तो ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 25 प्रश्न हम आपको कराएंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। 24 प्रश्न आपका है कि मोह असंबद्धता जो है वो स्थित है क्रस्ट और मेंटल जो है उसके बीच, या फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल जो है उसके बीच, मेंटल और जो कोर है उसके बीच, या आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में, तो आपका क्रस्ट और मेंटल जो है वो ये जो है आपका सही हो जाएगा। अलग अलग असंबद्धता होती है, आगे भी और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे गुटनबर्ग असंबद्धता, उस सभी आधारित प्रश्न धीरे धीरे करके देखेंगे। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 25, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। और इस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। आपके एक लाइक से मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। प्रश्न 25 है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और निकेल, लोहा और निकेल? अब यहाँ पर भी सेम वही चीज आपको करना है, नाम से ही अकॉर्डिंग जो है आप निकाल लीजिए क्या सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D में से। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, तो आप क्या कहेंगे, लोहा और निकेल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है ना कोर वाला, तो निफे इसका नाम होगा, क्योंकि निफे भी सबसे लास्ट में आता था, तो Ni तो निकेल हो जाएगा, और Fe जो है इससे लोहा हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि पृथ्वी जो है उसके भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व ऐसा है जो कि प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है आपका लोहा, और डी ऑप्शन है आपका पोटेशियम। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो प्रश्न बचे हुए हैं वो आपके लगभग 10 और हैं,
तो हम क्या करेंगे, 10 प्रश्न आपके इस चैप्टर के देखेंगे और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपका महाद्वीप और महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित है, उसके 10 प्रश्न ही है टोटल उस पूरे चैप्टर में, तो 10 प्रश्न उसके देखेंगे। इस टाइप से आपका 2 चैप्टर मिलाकर सेकंड वाला पार्ट आपका, यानी कि इसके बाद वाला चैप्टर हमारा होगा। तो आज के में इतना ही, मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। सभी लोग अपना आंसर अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।